हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रोटेशनल मोशन में, इसको डराइव करेंगे। वर्क कैसे निकालते हैं रोटेशनल मोशन में, फिर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आज के लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स कुछ देखे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। 2-3 लेक्चर इस पे मैंने बनाए थे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ भी सब कुछ समझ में आएगा। टाइम नहीं है तो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आइए सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ना है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, आइए बच्चों बात करते हैं इसके ऊपर सबसे पहले। ठीक है, देखिए आपने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा था या कह लो लीनियर मोशन पढ़ा था, तो आपने देखा था जो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई, ये क्या होता है? ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे m क्या होता था? मास, और उस मास की वेलोसिटी v को डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? ये होता था हमारा कौन सा फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती थी। अच्छा, अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है क्या? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस चेंज क्या होगा? हाफ m क्या है बेटा? मास ऑफ द बॉडी है। मास ऑफ द बॉडी कहलाता है m किस केस में? जब बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में होती है। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो मास की जगह हम क्या डिनोट करते हैं? I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम यहाँ पे m की जगह क्या लिख देंगे बेटा? I लिख देंगे। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसका स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बेटा। ठीक, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओमेगा क्या है? यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक, बता देता हूं ओमेगा क्या है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक, और क्या है? आई क्या है बेटा? बोलिए। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए बच्चों? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब सोच रहे हो ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल फॉर्म में कहां से आया है? ये फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहां से उत्पन्न हुआ है? इसकी डेरिवेशन क्या है? आइए ध्यान से देखते हैं बेटा। मान लीजिए यहां पे मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है बेटा, ये हमारी कोई एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, और इसका हमारा पाइवेटेड पॉइंट ये है, या कह लो हिंज पॉइंट, या इस पॉइंट के अबाउट हमारी ये बॉडी रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये हमारी रिजिड बॉडी ऐसे ऐसे गोल गोल क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आया? आइए बात करते हैं इसकी। देखिए यहां पे हम कोई 2 पॉइंट पकड़ लेते हैं। हमने एक पॉइंट पकड़ लिया ये, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं कोई m1 है, और एक कोई दूसरा पार्टिकल या कह लो कोई पॉइंट पकड़ लिया जिसका मास m2 है। ठीक है, इस पूरी रिजिड बॉडी में से हमने कोई 2 पार्टिकल पकड़ लिए, एक का मास m1, एक का मास m2। ठीक, अच्छा, आइए बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन m1 कितना है। यहां से हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं r1 बेटा। क्लियर? और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं r2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको पता है क्या कि जब ये बॉडी ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेशनल मोशन कर रही होगी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इन इंडिविजुअल पार्टिकल को ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए, इनके पास कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा? बोलिए। ये इंडिविजुअल पार्टिकल क्या करेंगे? आपस में तो क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनके पर क्या लग रही होगी? एक टेंजेंशियल वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी? मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसकी वेलोसिटी v2 होगी।
बोलिए v1 v2 क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी है। हाँ या ना, ये बात पता है कि नहीं पता है? और आपको एक बात और पता होगी, वेलोसिटी या कह लो लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो होता है आर ओमेगा। क्या होता है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो भी ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, ठीक है, उसका रेडियस, जैसे R1 और R2 हो सकता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, पक्का? अच्छा, अब कहोगे v1 v2 क्यों मानी है? आप सोच रहे हो कि भाई ये बताइए, अगर मैं पूछूं इस मास की, इस m1 पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा होगी। m2 की भी ओमेगा होगी। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, मगर आपने इनकी जो लीनियर वेलोसिटी v1 और v2 मानी है, ये अलग अलग क्यों मानी है? नोट करिएगा बेटा, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, कितने भी पार्टिकल, एक और बना लो, एक और बना लो, m1 m2 m3 कितने ही बना लो, सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है। नोट करिएगा, ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। मगर उन पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी v वो अलग अलग होगी, क्योंकि भाई ये यहां पे आप देख पा रहे हो, ये जो v है वेलोसिटी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखिए, अगर आप v1 को देखो बेटा, ये जो वेलोसिटी है v1, इसका रेडियस देखिए, ये कुछ बड़ा होगा, क्या पता r1 अलग होगा, इसी तरह r2 अलग होगा, तो v1 v2 की वैल्यूज भी तो अलग अलग आएंगी। इसका मतलब ये है, भले ही m1 m2 पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटीज सेम होंगी, बट इनकी लीनियर वेलोसिटी v1 v2 अलग अलग होंगी। ये बात नोट करिएगा, ठीक है? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए एक बात मैं आपसे पूछूं जरा, क्या कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोलिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है? हमने यहां पे मानने को तो सिर्फ दो ही पार्टिकल मान लिए हैं। हम क्या करेंगे, दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऐड करते जाएंगे। ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी किसी डिस्टेंस पर रखे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, चलिए करके देखते हैं। यहां से अगर मैं पूछूं m1 की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप कहोगे क्या फॉर्मूला था बेटा? हाफ mv²। ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी पढ़ा था। क्या होता है? हाफ m, कौन सा पार्टिकल है? m1 वाला, तो m1 रखा, उसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है, तो v1 का स्क्वायर किया, फिर प्लस इसी तरह सेकंड पार्टिकल m2, इसको देखिए, हाफ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? m2 की, तो बोलिए हाफ m2 v2² बेटा। ऐसे कई सारे पार्टिकल होंगे बेटा, क्या पता एक पार्टिकल यहां हो, उसके रिलेटिव डिस्टेंस रखा होगा r3 r2 ऐसे रखे होंगे, ठीक है? तो ऐसे हम मान लेते हैं कई सारे होंगे, ठीक है? हम सारे को नहीं दिखा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहां से हम क्या कहेंगे बेटा? ध्यान से देखिए, यहां से हम कह सकते हैं क्या? हाफ, बोलिए m1 v1। भाई v1 क्या है? इसको ओमेगा के फॉर्म में रखिए बेटा, क्या हो जाएगा? r1 ओमेगा। बोलिए, अरे v1 वेलोसिटी क्या है? होगी ये v1 वेलोसिटी, इसके लिए r क्या है? रेडियस r1 है, तो हम क्या रखेंगे? r ओमेगा होता है, तो उसकी वैल्यू रखिए v1 की, क्या हो जाएगी? r1 ओमेगा का स्क्वायर बेटा, तो यहां से कहोगे r1 का स्क्वायर, बोलिए, और ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर हुई बात की नहीं? फिर यहां से कहोगे प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। भाई v2 क्या होगा? बोलिए, इसके लिए r क्या है? रेडियस देखिए r2 है, तो r2 ओमेगा v2 की वैल्यू हो गई, इसका स्क्वायर भी करना है, तो क्या कहोगे? r2 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी ऐड करते चलेंगे। ऐसे कई सारे पार्टिकल होंगे ना, कहां तक ऐड करोगे? तो इतने पे छोड़ दिए, डैश डैश। क्लियर? फिर यहां से हम क्या कह सकते हैं? देखिए ध्यान से, हम यहां से हाफ कॉमन निकाल सकते हैं 1/2, और ओमेगा भी देखिए, सब जगह ओमेगा सेम ही तो है, ये भी कांस्टेंट निकाल सकते हैं बाहर। बोलिए हाँ या ना? तो यहां से कहेंगे हाफ ओमेगा स्क्वायर, जी हमने बाहर निकाल लिया है, कॉमन बचेगा क्या बेटा? बोलिए m1 r1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहां क्या बचा? m2 r2 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट ना क्लोज करिए, ऐसे कई सारे होंगे, ठीक है? कई सारे होंगे। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, फिर यहां से क्या कहोगे? ध्यान से देखिए बेटा, यहां से क्या कहोगे? हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r1 का स्क्वायर। ये क्या है?
याद है कि नहीं याद है? आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो क्या होता था जरा याद करिए। अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हमारी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है और इससे एक कोई मास रखा है, क्या बोलिए, एम कोई मास रखा है m1, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे, मान लेते हैं r1 डिस्टेंस पे। इसी तरह कोई दूसरा मास है, ठीक है, m2, वो रखा है r2 डिस्टेंस पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था जरा याद करिए बेटा, याद करिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, याद करिए। ये होता था आई एम आर स्क्वायर, आर यहां पे स्मॉल कर लीजिए, ठीक है, एम आर स्क्वायर क्या होता था, एम आर स्क्वायर। तो यहां से क्या कहोगे, देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, बोलिए m1 r1 का स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह m2 r2 का स्क्वायर, बोलिए यही होता था। इसी तरह देखिए m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इसीलिए कह रहा हूं पहले आपने पढ़ा होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। तो यहां से आप कह सकते हो कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, बोलिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए आई लिख सकते हैं, क्लियर, पूरे की जगह। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। अच्छा, फिर यहां से कहोगे हाफ, बेटा ये इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, आई, तो आई यहां आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आई नहीं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या आया, प्रूफ कर दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कुछ नहीं करना है बच्चों, बोलिए कुछ नहीं करना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल मासेस के लिए क्या होता है, m1 m2, देखिए ये सब बताया था मैंने, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। अभी इस पे मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी पे, सबसे पहले क्या करता हूँ, वर्क को भी कंप्लीट कर देता हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है आइए वो भी देख लेते हैं, ठीक। चलिए कॉपी हो गया, मिटा दें। चलिए बच्चों अब एक और टॉपिक देखते हैं, क्या, वर्क। वर्क कैसे निकालते हैं, बोलिए वर्क कैसे निकालते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए वर्क, वर्क इन रोटेशनल मोशन, ठीक। देखिए बच्चों वर्क का फॉर्मूला आपने बचपन में जो पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है, 11th की स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या पढ़ा था याद करिए। यह आपने पढ़ा होगा एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन यानी कि एफ क्या है, फोर्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, बोलिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, ऐसे होता था। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला होता था, या कह लो डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक। अच्छा, ये तो ट्रांसलेशन मोशन में होता था, जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती थी। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है आए तो क्या होगा, आइए बात करते हैं इस पे। तो उसके लिए जो वर्क का फॉर्मूला होगा, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए बेटा जैसे आपने देखा मास के लिए यूज करते हैं टर्म रोटेशनल मोशन में क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, उसी तरह एफ फोर्स की जगह हम लोग यूज करते हैं रोटेशनल मोशन में क्या, टॉर्क, क्या यूज कर सकते हैं, बोलिए टॉर्क, टाउ, इसको क्या बोलते हैं, टाउ या कह लो टॉर्क, ठीक है, डॉट। इसी तरह डीएस, डीएस क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, इसकी जगह यूज करेंगे डी थीटा, क्या यूज करेंगे, डी थीटा। डी थीटा क्या है यहाँ पे, डी थीटा क्या है, बोलिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई देखिए ये जो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, एफ की जगह क्या यूज किए, टॉर्क, डॉट की जगह डॉट लिख दिया, और यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस की जगह क्या यूज कर रहे हैं, डी थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये कोई बॉडी है हमारी, ठीक है, यहां पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपने इस पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाया होगा, कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, कौन सा फोर्स, नोट करिएगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया।
ठीक है। तो कुछ समय बाद ये आपकी रॉड यहां आ गई, तो इसने कुछ एंगल कवर किया होगा, बोलिए थीटा, छोटा सा एंगल बोल रहे हैं तो डी थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो छोटा सा एंगल कुछ कवर किया, इसी को तो बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? हाँ या ना? जब आप इस पे एक फोर्स लगाओगे, ठीक है, किसी डिस्टेंस पे होगा, ये मान लेते हैं r1 डिस्टेंस पे है या r डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क आएगा, आपने पढ़ा था, बोलिए, और वही टॉर्क के वजह से वर्क हो रहा है, जैसे यहां फोर्स के वजह से वर्क हो रहा है। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, टॉर्क क्या होता है, आइए बात कर लेते हैं इसकी भी। ये फॉर्मूला सबसे पहले नोट करिए। रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल मोशन में वर्क कैसे निकालते हैं? टाउ इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। हाँ या ना? समझ गए? अच्छा, अब एक बात नोट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है टॉर्क? क्या होता है आइए देखते हैं। टॉर्क यानी कि टाउ कैसे निकालते हैं? ये होता है आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर, या कह लो आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। या आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या आपको मैंने बताया था, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, कुछ नहीं, टॉर्क निकालना है तो क्या करो, डिस्टेंस, जो भी आपका डिस्टेंस है जहां से फोर्स लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? परपेंडिकुलर फोर्स से। अगर कोई फोर्स किसी एंगल पे लग रहा होगा तो उसको रिजॉल्व करना, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, वो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स, तब ये फॉर्मूला लगा देना, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, सारा झोल ही खत्म हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? टॉर्क का ये फॉर्मूला है। अच्छा, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या टॉर्क निकालने के लिए? टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, बोलिए, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये भी एक टॉर्क का फॉर्मूला है। क्लियर? बोलिए, अल्फा क्या है यहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन, लिख लीजिए। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? समझ गए? तो ये सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं। वर्क हो गया है काइनेटिक एनर्जी। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, मिटा दें, कॉपी हो गया पक्का? चलिए, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई दो डिस्क हैं और उन दोनों डिस्क को सेपरेट कर दिया गया है बाया मासलेस रॉड। कैसे? आइए बना के दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क ये है बेटा, जिसका मास स्मॉल m है और इसका रेडियस भी क्या है? स्मॉल r है बेटा। क्लियर? इसी तरह एक डिस्क और रखी है हमारे पास यहाँ पे कहीं, ठीक है, जिसका भी सेम मास m है और रेडियस भी स्मॉल r है बेटा। क्लियर? इन दोनों डिस्क को सेपरेट कर दिया गया है बाया मासलेस रॉड बेटा। ये हमारी एक कोई मासलेस रॉड है, इनके बीच में रखी है, जिसकी लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? स्मॉल l बेटा। क्लियर? हो क्या रहा है? ये जो सिस्टम दिख रहा है ये रोटेट कर रहा है, किस पॉइंट के अबाउट? ये हमारी रॉड है बेटा, इस रॉड के सेंटर के अबाउट। मान लेते हैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या बताना है? इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्वेश्चन में यही निकालने को हमसे कह रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हम यहां से कह सकते हैं, बोलिए क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन? फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है भाई। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? आपको मैंने अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, रोटेशनल वाला। क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी, बोलिए क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ये तो पता ही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है पूरा सिस्टम, ठीक है। ओमेगा तो पता है, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसे निकालेंगे इस सिस्टम का? ये सब पहले सिखा चुके हैं, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से देख लीजिए। देखिए बेटा, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आई निकालना पड़ेगा इस सिस्टम का। देखिए बेटा, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? वो होता था एम आर स्क्वायर। जो भी आपका मास है कितनी डिस्टेंस पे रखा है, आर क्या है यहाँ पे? आर इज द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से देखिए, इसी तरह हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा ये है, इस पॉइंट के अबाउट ये सिस्टम पूरा रोटेट कर रहा है। तो इस एक्सिस से देखिए, ये जो डिस्क रखी है, ये जो डिस्क रखी है एम मास की,
ये कितने डिस्टेंस पे रखी है, कितने डिस्टेंस पे रखी होगी, बोलिए हाँ या ना। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस पे रखी होगी, बोलिए यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पे रखी होगी, L/2 डिस्टेंस पे रखी होगी। इसी तरह ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्क कितनी डिस्टेंस पे रखी होगी, बोलिए L/2 डिस्टेंस पे रखी होगी। सीधी सी बात है, यानी कि R पता चल गया हमें दोनों मासेस का। क्लियर। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो होता था mr²/2, ये क्यों नहीं रखेंगे, ये क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि भाई एक बात समझ लो, क्वेश्चन में हमको गिवन है, क्वेश्चन में एक बात बता दें हम आपको, गिवन है क्या, क्या गिवन है, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, क्या कि जो आपका L है इसकी जो लेंथ है जो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू R, रेडियस की जो वैल्यू है बोलिए वो मच ग्रेटर देन, सॉरी मच लेस देन द लेंथ है ऑफ द रॉड। क्लियर हुई बात की नहीं? नोट करिएगा, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द रॉड है ये मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द डिस्क। भाई ये डिस्क बहुत छोटे रेडियस की है, बहुत छोटे से पुद्दू रेडियस की, एकदम छोटे से जैसे बटन होते हैं वैसा दिख रहा होगा, और बहुत दूरी पे रखे हैं। तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे देखोगे तो एक डिस्क यहाँ पे रखा है बहुत छोटा सा, एक डिस्क यहाँ बहुत छोटा सा रखा है, तो ये डिस्क नहीं कहलाएगा, एक पॉइंट साइज मास कहलाएगा। कि ऐसा लगेगा एक पॉइंट मास m ये रखा है यहाँ पे, यहाँ से कहाँ देख पाओगे कि ये डिस्क है, हाँ या ना? अरे इतनी दूरी पे रखा है, इसका रेडियस इतना छोटा है कि ये बटन के साइज जैसा लग रहा होगा, इसका रेडियस क्या ही होगा, बहुत कम। एक पॉइंट मास इधर रखा है L/2 डिस्टेंस पे, एक पॉइंट मास इधर रखा है L/2 डिस्टेंस पे, हाँ या ना? तो डिस्क नहीं कंसीडर करोगे, क्या कंसीडर करोगे इसको, आप क्या कंसीडर करोगे, बोलिए पॉइंट मास। क्या करोगे? पॉइंट मास की तरह कंसीडर करोगे। क्लियर हुई बात की नहीं? और पॉइंट मास के लिए कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बोलिए इस मास को देखिए, इस पॉइंट मास को देखिए अब, जिसका मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर रखा है, L/2, यानी कि R इसकी वैल्यू कितनी है, L/2 है। तो आप कहोगे मास इसका m है और इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, यही तो फॉर्मूला है mr²। R है L/2, उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक। फिर इसी तरह प्लस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक और पॉइंट मास रखा है, ऐसा लगेगा बहुत छोटा सा मास, कितनी डिस्टेंस पे, L/2 पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m L/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? पक्का? अच्छा, फिर यहां से कहोगे क्या हो जाएगा, बोलिए यहां से देखिए ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ml²/4 हो जाएगा। फिर इसी तरह इधर भी ml²/4, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2ml²/4 बेटा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से इसको जब सॉल्व कर लोगे ये जाएगा 1 टाइम्स में, बोलिए ये जाएगा 1 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में। तो अपना आंसर आई कितना आ जाएगा, बोलिए ml²/2 बेटा। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लोगे, हाफ आई निकाल चुके हैं, कितना आया है, बोलिए ml²/2 ओमेगा स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, बोलिए ml²/4 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुई बात की नहीं? तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर हुई बात की नहीं? ये जो आपको गिवन है क्या, L की जो वैल्यू है मच ग्रेटर देन द रेडियस है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब ऐसे देखोगे तो एक पॉइंट मास इधर है छोटा सा, एक इधर देखोगे तो एक पॉइंट मास इधर है, हाँ या ना? और पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, mr² लगा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे I की वैल्यू रख दी तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर हुई बात की नहीं? साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए, फिर चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रब हो जाएगा, कॉपी करिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नीट और जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, इस बार क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन भी दिया है, जिससे ये क्वेश्चन हो जाए वो ट्राई जरूर करें वीडियो को पॉज करके। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, स्क्वायर लैमाइना ऑफ मास m इज इक्वल्स टू 2 kg इनिशियली एट रेस्ट
एंड साइड गिवन है आपको A इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमको एक स्क्वायर लैमाइना गिवन है या कह लो स्क्वायर प्लेट गिवन है जिसका मास 2 kg है और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड प्लेट रोटेटिंग, भाई 5 सेकंड के बाद ये प्लेट हमारी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगती है विथ अ टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन मीटर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, हमें इस मास का या कह लो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालने को क्वेश्चन में कह रहा है। तो ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, बोलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेटा ना ही हमको ओमेगा गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ये भी निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले आई निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस स्क्वायर प्लेट का, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं जिस एक्सिस के अबाउट आपका प्लेट या कोई मास रोटेट कर रहा होता है, इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, ठीक है। अच्छा उससे पहले कुछ और बातें जानते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं क्या करूं, इस स्क्वायर प्लेट को ऐसे दो हिस्सों में काट देता हूं तो क्या देखेगा, इस स्क्वायर प्लेट के अंदर दो ट्रायंगल बनेंगे इक्वल साइज के, इक्वल मास के। देखिए एक बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक। और इनका मासेस क्या होगा, भाई इस पूरे स्क्वायर प्लेट का मास कितना है 2 kg। भाई एक ट्रायंगल का मास कितना होगा, बोलिए ये होगा 1 kg, तो ये भी कितना होगा 1 kg, आधा आधा बढ़ जाएगा, 2 kg टोटल था। तो इस ट्रायंगल का मास कितना हुआ 1 kg, इसका भी 1 kg। क्लियर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का हमें पता होता है क्या होता है। आइए देखते हैं, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ध्यान से देखिए, क्लियर। और हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर। ये इसकी हाइट होगी, क्लियर, ये इसकी h हाइट होगी, क्लियर, बोलिए। अच्छा इसका मास कितना होगा, अगर m मास है, मान लेते हैं ये कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी h हाइट है, ठीक। अच्छा और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, जैसे ये रोटेट कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, इसी तरह ये ट्रायंगल देखिए जिसका मास कितना है 1 kg है, क्लियर। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ट्रायंगल का, आपने पढ़ा था, याद करिए, आपने पढ़ा था आई फॉर ट्रायंगल क्या होता था, बोलिए mh²/6 होता था, क्लियर। अच्छा h भाई इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, बोलो। अगर ये साइड a है, ये साइड a है, ये साइड a है, सारी a होगी क्योंकि स्क्वायर प्लेट है, इसकी वैल्यू गिवन है, हम a के टर्म में लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा बोलिए तो इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, ये h हाइट, बोलिए कितनी होगी, कैसे बताओगे, बोलिए ये क्या होगा, ये होगा a/√2। कैसे निकाला, जैसे यहां देखिए ना, ये भी 1 kg है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये h हाइट निकाल लिया, कितना होता है बेटा a/√2, रट लो, नहीं आता तो, अरे ये हाइट नहीं निकाल पाओगे, बोलिए। ये डायगोनल है, ये साइड a है, ये साइड a है, h की वैल्यू कितनी होगी, अरे ट्रायंगल की हाइट नहीं पता होती, नहीं आता तो रट लो बेटा, बहुत बार सिखा चुके, बार बार नहीं लेक्चर बताएंगे, कितनी होती है a/√2, क्लियर, पक्का। चलिए अब इधर देखिए, यहां से हम निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज, ध्यान से देखिए, आई आ जाएगा। देखिए मास कितना है इस ट्रायंगुलर शीट का 1 kg बेटा, कितना है 1 kg, तो मास की जगह 1 रख दिया, इनटू h, h कितना है बोलिए a/√2, h का स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे और 1/6 होगा बेटा, तो मल्टीप्लाई में 1/6 लिख देते हैं, क्लियर। अब a क्या है यहाँ पे, बोलिए साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेट, कितना 10 सेंटीमीटर। देखिए बेटा यहाँ पे जो हमको a गिवन है वो 10 सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हमें मीटर में रखना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, क्लियर। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फिर यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, बोलिए 1 × a², देखिए इसको सॉल्व करिए जरा, क्या हो जाएगा a² अपॉन, बोलिए √2 है, इसका स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या है 1/6 है, ठीक है। अब वैल्यूज रखिए a की, क्या वैल्यू रखिए a की, क्या हो जाएगी, यहां से कहोगे 1 × a कितना है बेटा 10/100 है, तो 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो 2 बार लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 10/100 × 10/100, ठीक है, 2 बार लिख दिया। और देखिए 2 भी था नीचे डिवाइड में, ये भी लिखिए, फिर इनटू में 1/6 है, ठीक।
अच्छा क्लियर। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे ऊपर नीचे, कितना आएगा ध्यान से देखिए कितना आएगा, ये आएगा 1200 नीचे और ऊपर 1, तो क्या कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, बोलिए 1/1200, कितना आ जाएगा 1/1200। क्लियर। ये एक ट्रायंगल का आया है, हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रही है ना, तो मोमेंट देखिए ये किसका निकाले हो, ये आपने ट्रायंगल का निकाला है बेटा, किसका ट्रायंगल का। आपको स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है ना, बोलिए स्क्वायर का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 2 ट्रायंगल इसके अंदर, तो क्या करो जो आपने ट्रायंगल निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 शीट बन रही ना ट्रायंगल की। क्लियर। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का 1/1200 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, बोलिए 1/600 आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्क्वायर प्लेट का। क्लियर, समझ गए। तो स्क्वायर प्लेट का बोलिए आई कितना हो जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, लिख लीजिए जल्दी से 1/600। क्लियर। हमने यहां से आई निकाल लिया है, अब बात आई ओमेगा की, पहले कॉपी करिए बेटा कि आई कैसे निकाला है। ट्रायंगल का निकाल लिए, 2 ट्रायंगल बन रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस खत्म बात। 1/1200 ट्रायंगल का था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर का आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। अच्छा मिटार दें, अब देखिए आई आ चुका है, अब ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए आपको एक बात तो पता है कि ओमेगा की बात करें जरा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, बोलिए ओमेगा आई कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट था बेटा, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ये निकालना पड़ेगा बेटा। वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्या पढ़ी थी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी बेटा। ये लीनियर मोशन की कहानी होती थी, मगर ये कौन सा, रोटेशनल मोशन। तो v की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए ओमेगा फाइनल, भाई v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, उसकी जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई, फिर प्लस a की जगह अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, t की जगह t ही रहेगा बेटा, बात खत्म। क्लियर। अब देखिए यहां से हमें ओमेगा पता है, बोलिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है, यहां रख देंगे, मगर अल्फा भी चाहिए होगा, टाइम तो पता है, तो ओमेगा एफ आ जाएगा बड़े आराम से। क्लियर। फिर यहां रख सकते हैं, मगर अल्फा क्या होगा, अल्फा कैसे निकालेंगे, देखिए हमको क्वेश्चन में टॉर्क भी गिवन है, टॉर्क से अल्फा निकाल सकते हैं, बताया था मैंने कैसे, बोलिए टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, टॉर्क हमको गिवन है 0.1 इक्वल्स टू आई हमें पता है 1/600 है हमारा, अल्फा निकाल सकते हो यहां से बड़े आराम से, कैसे, बोलिए क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 600 करोगे तो ये पॉइंट से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, 60 आ जाएगी। अब देखिए यहां से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोलिए निकाल सकते हैं। क्लियर, कैसे, ध्यान से देखिए, ओमेगा आई यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 है, फिर प्लस अल्फा निकाल लिया 60 आया है, रख दीजिए यहाँ पे बेटा, इनटू टी कितना गिवन है, टाइम कितने समय बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद रख दिया टी की वैल्यू, फिर यहाँ से बोलिए ओमेगा एफ आ जाएगा बड़े आराम से, कितना 300। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ चुकी है कितनी, बोलिए कितनी आ चुकी है, 300 बड़े आराम से। क्लियर। अब यहां से आप क्या करोगे, बोलिए कहां सॉल्व करें, ये मिटार दें, बोलिए ये मिटार दें, चलिए अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, के ई निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, हाफ बोलिए आई ओमेगा स्क्वायर बेटा, ठीक है, हाफ आई कितना है, बोलिए 1/600 है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, कौन सा ओमेगा, फाइनल वाला भैया, ठीक है,
कितना है 300 है, तो 300 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अच्छा अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा बड़े आराम से, फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये जाएगा 3 1 टाइम्स में, ये 6 जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक। फिर देखिए ध्यान से, 2 1 जा, फिर ये जाएगा 300 कितनी चांस में 150 टाइम्स में, फिर ये 2 जाएगा 1 और ये जाएगा 75 बेटा। यहाँ से आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, 75 जूल आ चुकी है। बहुत क्लियर समझाया है अच्छे से। कौन सा ऑप्शन सही है, कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है, 4th ऑप्शन। तो चलिए मजा आया कि नहीं आया, साइड हो रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं, क्लियर। साइड हो रहा हूँ, कॉपी करिए बेटा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा नीट और जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन धड़ल्ले से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हैं, तो राइट ऑप्शन वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा और चूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा राइट ऑप्शन और अपना नाम, ताकि मुझे भी पता चले बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। A wheel having I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2 kg मीटर स्क्वायर एंड रोटेटिंग विथ अ टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू 8 Nm। फाइंड द वर्क डन बाय टॉर्क इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बेटा यहां पे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है वर्क डन बाय टॉर्क निकालना है। अभी आपने जस्ट फॉर्मूला देखा था, वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। क्लियर, डी थीटा क्या यहाँ पे, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा क्योंकि उस पर टॉर्क लग रहा है। स्टार्टिंग में तो डिस्क रेस्ट पे थी, उस पर टॉर्क लगा तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा, ठीक है। टॉर्क कांस्टेंट गिवन है हमको कितना, बोलिए 8 Nm। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं टाउ का, किसका इंटीग्रेशन होना है, डी थीटा का। तो हम यहां से कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए टाउ तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी थीटा का। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, बोलिए थीटा मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा। क्लियर। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, लिमिट्स लगानी पड़ेगी। बोलिए थीटा आई से लेकर के थीटा एफ। थीटा आई क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आई है, थीटा एफ फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा। देखिए थीटा आई क्या होगा ये बताइए। थीटा आई तो आपको पता ही है, क्या इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। भाई उसने मोशन ही नहीं किया, रेस्ट पे था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर ही नहीं होगा, तो थीटा आई 0 होगा इनिशियली। टॉर्क लगा 10 सेकेंड तक के लिए, उसके बाद उसका फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एफ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अभी सब देखते हैं। टॉर्क की वैल्यू पता है, ठीक। तो देखिए यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा वो लगाना पड़ेगा। देखिए हमें टॉर्क का एक फॉर्मूला पता है, क्या, आई अल्फा, ठीक है। टॉर्क कितना गिवन है 8, तो 8 रख दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है 2 रख दिया। यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हैं यहाँ से, बोलिए अल्फा कितना हो जाएगा 8/2 कितना आ जाएगा, बोलिए अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक। अल्फा आ गया अपना 4। अब क्या करेंगे, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन आ चुका है, क्लियर। और क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे थीटा एफ चाहिए, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, रोटेशनल वाली, क्लियर। तो देखिए हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, क्या, इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा ये तो लीनियर मोशन की थी, इसको कन्वर्ट कर दो रोटेशनल में। भाई थीटा का जगह क्या लिखोगे, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कौन सा निकालना है हमें, फाइनल वाला थीटा एफ। तो उसकी जगह थीटा एफ लिखो, जो इक्वल्स टू इनिशियल, यहाँ पे क्या है u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी t, ठीक है। फिर प्लस हाफ a की जगह अल्फा लिख देंगे, t तो t ही रहेगा, क्लियर। अब यहाँ से थीटा एफ निकाल सकते हो बड़े आराम से, कितना हो जाएगा, बोलिए ओमेगा आई एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाली कितनी होगी, भाई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या है, बोलिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 0 रखोगे, इंटू टी करोगे, फिर प्लस हाफ
अल्फा, अल्फा निकाल चुके हो 4 इंटू टी स्क्वायर। टी कितने टाइम दिया हमको, 10 सेकेंड दिया बेटा, तो 10 का स्क्वायर कर दो, तो क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 दो बार लिख दिए, ठीक है क्लियर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, तो कितना आएगा 200। तो फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा 200। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहां से कह दोगे थीटा एफ इजुकल्स टू 200। क्लियर, पक्का। अब यहां से वर्क डन निकाल सकते हो बड़े आराम से, कैसे, ध्यान से देखिए। वर्क डन इजुकल्स टू हो जाएगा टाउ, टाउ गिवन है बेटा 8, रख दिया, ठीक। अब देखिए हमें लिमिट्स दी है, थीटा की वैल्यू कहां से कहां, थीटा आई से थीटा एफ तक। तो कुछ नहीं करना है हमें, क्या करेंगे यहां से देखिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए। थीटा आई कितना है 0 है, थीटा एफ कितना है 200 है, तो अब बस लिमिट्स लगा दीजिए। 8 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा। एक बार थीटा की वैल्यू 200 रखेंगे अपर लिमिट, और फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट जो 0 है। क्लियर, यहां से कहोगे 200 माइनस 0। क्लियर, फिर यहां से कितना हो जाएगा 8 इंटू 200। क्लियर, फिर यहां से जब सॉल्व करो कितना आएगा 1600, कितना आएगा 1600 अपना आंसर आ जाएगा, या कह लो जूल में। वर्क डन कितना आया है बाय द टॉर्क, कितना आया है 1600 आया है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी वर्क डन कैसे निकालते हैं। पक्का, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अच्छा अब सुनिए मेरी बात, ये तो था एक नॉर्मल तरीका। एक और तरीका है कैसे निकालने का, पहले ये एक मेथड कॉपी करिए, ठीक है, टाइम दे रहे हैं, कॉपी करिए सबसे पहले। तो हो गया, पक्का, मिटा दें। अब देखिए इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, मिटाने जा रहा हूं बेटा। अब देखिए हमने एक वो पढ़ी थी क्या, थ्योरम, कौन सी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए, अनदर मेथड क्या होगा। हमने एक वो पढ़ी थी थ्योरम, कौन सी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या कहती थी, याद है कि नहीं याद है, क्या कहती थी, याद है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ये पेन क्यों नहीं चल रहा, वर्क, बोलिए डन बाय ऑल फोर्सेस, बोलिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो वही किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए अपना सेम आंसर आएगा 1600 जूल। देखिएगा कैसे, देखिए यहां से अगर हम पूछें फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के ई फाइनल कितना होगा, क्योंकि आपको पता है के ई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, क्योंकि भाई रेस्ट से स्टार्ट किया था, ओमेगा 0 होगा। बोलिए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ, बोलिए आई ओमेगा स्क्वायर, वो भी कौन सा ओमेगा, फाइनल वाला, ठीक है। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल के लानी पड़ेगी, कहां से लाएंगे, इक्वेशन से लाएंगे। ध्यान से देखिए बेटा, यहां से हम कह सकते हैं क्या वाली इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह हम क्या लिखेंगे, फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए की जगह अल्फा और टी की जगह टी ही रहेगा। क्लियर, अच्छा ये निकालना है हमको ओमेगा एफ, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। भाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 है, तो ये तो पूरा 0, खत्म बात। फिर प्लस अल्फा, अल्फा भी आपने देखा था ना, कैसे निकाला था, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ कितना है बोलिए, अभी निकाला था 8, इक्वल्स टू आई कितना है बेटा अपना, बोलिए आई अपना 2 है। यहां से अल्फा निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, पहले भी निकाला था। तो यहाँ पे अल्फा 4 रख देना इंटू टी, टी कितना दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड यहाँ पे रख दो। तो फाइनल ओमेगा आ चुका है कितना 40, बोलिए 40 आ चुका है। तो यहाँ से निकालिए, सॉल्व करिए, हाफ, बोलिए ओमेगा कितना दिया है, सॉरी आई
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख दो इसको, बात तो वही है। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 1 जा, कितना आ जाएगा देखिए 40 इंटू 40 1600 बड़े आराम से जूल। क्लियर। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो कितना आएगा देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है 1600, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बोलिए, अरे भैया कितना हो जाएगा 1600 माइनस 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 1600 ही आएगा, 1600 जूल ही आएगा। देखिए आंसर आया कि नहीं आया, सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का। तो हम बड़े आराम से वर्क डन निकाल सकते हैं, कैसे, एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक जो हमने पहले पढ़ा था इससे बहुत पहले, क्या याद करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एंड पावर वाला चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर, समझ गए। हर बार जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली 0 होगी, क्या पता उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कुछ होती, तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा के किसके बराबर कर देते, वर्क डन के बराबर, खत्म बात। तो क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, अ फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग विथ इनिशियल एंगुलर स्पीड 30 रेडियन पर सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एक्सल, इट स्टॉप इन 4 मिनट, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, नोट यहां पे हमको आई ऑफ व्हील गिवन है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। बेटा व्हील कह लो या डिस्क कह लो, मतलब एक ही होता है। कितना गिवन है 4 kg मीटर स्क्वायर, बेटा क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए कोई भी फोर्स हो, हम कह सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्स, क्या पढ़ा था हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा एक बात को जरा समझिएगा, हो क्या रहा है, फील क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक व्हील है, ठीक, इसका एक्सल ये होगा बेटा, मान लेते हैं ये इसका एक्सल है, ठीक, इस पॉइंट पे या कह लो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये व्हील हमारी रोटेट कर रही है, मगर बेटा होगा क्या, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा इसके एक्सेल के थ्रू, इसके एक्सेल के थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। देखिए हमारी इस डिस्क की या कह लो व्हील की इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी थी 30 रेडियन पर सेकंड से ये रोटेट कर रहा था बेटा ऐसे, मगर इस पे क्या लग रहा होगा, रोकने के लिए एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन लगा रहा होगा, ये एक्सेल लगा रही होगी, जिसके वजह से इसकी स्पीड धीरे 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 कुछ कम होती जाएगी, कम होते होते होते, और कह रहा है 4 मिनट बाद वो स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा, बोलिए 30, ठीक है, और फाइनल क्या होगी ओमेगा 0, क्योंकि 4 मिनट बाद तो वो स्टॉप हो जा रहा है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि स्टॉप हो जाएगी। समझ गए कि नहीं। अच्छा तो यहां से हम कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलिए, अरे भाई क्या होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी, बोलिए हाफ आई, बोलिए ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ, बोलिए आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। बेटा ओमेगा फाइनल कितना है बेटा, ये 0 है, तो बोलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो वाला तो पूरा 0, माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हाफ आई कितना गिवन है 4, रख दीजिए यहां पे मल्टीप्लाई में, इनटू ओमेगा आई का स्क्वायर, ओमेगा आई कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर करना है, हम इसको 2 बार लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, बात तो वही है। क्लियर। फिर यहां से इसको सॉल्व कर लोगे, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, तो देखिए बेटा 30 इंटू 30 कितना हुआ 900, ठीक है, और 900 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 1800 जूल बेटा,
और नोट करिएगा ये माइनस भी आ रहा है, और माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि कैसा वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की कोशिश करता है, उसको अपोज करता है, तो भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव आना ही था। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग सोच रहे होंगे यही फॉर्मूला क्यों लगाए, यही फॉर्मूला क्यों लगाए। कई लोग सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं लगा दिए वर्क डन बाय क्या, बोलिए एफ डॉट एस, ये भी तो लगा सकते थे। भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स गिवन ही नहीं है। बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स ये तो हमको गिवन ही नहीं है, ना ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं गिवन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्लियर? कई लोग सोच रहे होंगे भैया भैया बोलिए वर्क डन क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, कौन सा, बोलिए टॉर्क डी थीटा वाला इंटीग्रेशन। अब भैया टॉर्क निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ना हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ना ये एंगुलर एक्सेलेरेशन पता है, समझ रहे हो, ना ही फोर्स पता है कि टॉर्क निकाल सको। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हो रही बातें? पक्का समझ गए? तो ऐसे निकाल दिया, बड़ा आसान था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जीरो थी, इनिशियल। ध्यान से देखिए, पक्का? तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पढ़ते क्या है, पढ़ पहले भी चुके हैं, अब इसको रोटेशनल में बस अप्लाई कर रहे हैं, बार बार सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्या टॉर्क पहले नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, बस क्वेश्चन लगा रहे हैं उसके। मिटा दें। आइए देखिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है। हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दिख नहीं रहा होगा, मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुअली बच्चों वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मार्कर की एक्चुअली ठंडक में ऐसा होता जाता था, ठंड हो रही है ना इसमें बहुत, तो एक्चुअली बहुत टाइट हो जाती है इसकी निब, तो लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गर्मी में तो चलता है, ठीक है। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, जल्दी से बताइए। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब तक वैलिड है? जब तक, या कह लो ये फॉर्मूला कब आया था, कैसे आया था, याद है कि नहीं याद है? जब आपने देखा था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा। नोट करिएगा, नोट करिएगा, क्या कब अप्लाई थी? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, NO, नॉन कंजर्वेटिव, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, इज जीरो, या कह लो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स ऐसा नहीं है, तो उनकी वजह से वर्क डन भी जीरो होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ऐसे फोर्स नहीं है तो उनके द्वारा वर्क डन भी जीरो होगा, तभी तो ये अप्लाई कर सकते हैं। याद करिए, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, जाके देख सकते हैं, पहले बहुत डिटेल में था। अब ये रोटेशनल में सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। भाई यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो तो वही रहेगा भाई। यू पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे, याद है? mgh ऐसे निकालते थे। यू यहाँ पे ये है, अब कुछ नहीं भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रखोगे तो इनिशियल हाइट रखना, फाइनल रख रहोगे तो फाइनल हाइट रखना, खत्म बात। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का भी वही फॉर्मूला क्या था, बोलिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल वाला। अब हाफ mv स्क्वायर मत लगाना, क्योंकि भाई ये तो रोटेशनल कहानी है, ठीक है, पक्का। हाँ भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो इनिशियल ओमेगा रखना, फाइनल निकालनी होगी तो फाइनल ओमेगा रखना, खत्म बात। लगा करके सॉल्व कर दोगे। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक ठो, और लेक्चर को समाप्त करते हैं। क्लियर? मिटा दें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, किसके ऊपर? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। तो ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से अगर ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, देखिए बेटा, आइए समझाते हैं इसको डायग्राम से। यहाँ पे हमारे पास कोई एक रॉड है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक रॉड है, और इस रॉड की मास कितना है? m है, और लेंथ l है। क्लियर?
और इसको एक पॉइंट पे फिक्स्ड कर दिया गया है, या कह लो पाइवेट कर दिया गया है इस पॉइंट पे। क्लियर। और इस रॉड को रिलीज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, बोलिए, रिलीज कर दिया गया है हॉरिजॉन्टली। ऐसे रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? ऐसे आ जाएगी नीचे की तरफ। बोलिए हाँ या ना। ये रॉड कुछ समय बाद क्या होगा? बोलिए, यहां पे आ जाएगी कुछ टाइम बाद। ठीक, अच्छा, तो यहां पे जब ये आएगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। ये कहता है कौन? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है। क्लियर। अच्छा, ये कब लगा पाएंगे? जब मैंने आपसे कहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ना हो रहा हो, जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं होंगे इस सिस्टम में, तभी लगा सकते हैं। नोट करिएगा ये बातें, नोट करिएगा ये बातें। क्लियर। तो आपको पता है कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं गिवन है। इस पे कौन का फोर्स लग रहा होगा? एक सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स लग रहा होगा mg, जिसके वजह से ये जब रिलीज किया गया, यही तो इसको डाउनवर्ड लाया है बेटा, ऐसे वर्टिकली। क्लियर। तो ये तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव थोड़ी ना है, तो लगा सकते हैं। और कौन कौन से फोर्स होंगे बेटा? ध्यान से देखिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है। पक्का? अच्छा, हिंज फोर्स भी जो यहां पे लग रहा होगा इस पॉइंट एक्सिस के, वो मूव थोड़ी ना कर रहा है, डिस्प्लेस थोड़ी ना हो रहा है। समझ रहे हो? तो हम ये लगा सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर। अच्छा, तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, भाई हमने मान ली है कि यहाँ पे हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी जीरो मान सकते हैं। हमने मान ली इनिशियली यहाँ पे कितनी थी? जीरो थी। ठीक है, हमने इसको अपना क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट, इस लाइन को। तो इसके अबाउट हमारा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कैसी होगी? जीरो होगी। प्लस भाई इसको जब रिलीज किया गया है, या कह लो ड्रॉप किया गया है, तो इसकी बोलिए ओमेगा आई, बोलिए ये तो जीरो ही होगा। अरे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो होगी, क्योंकि इसको जस्ट ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया गया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। क्लियर। इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? mgh। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये रॉड नीचे आ गई तो कैसे निकालेंगे? mgh लगा देंगे। h क्या है भाई? ये कितना नीचे आई होगी रॉड? बोलिए, l लेंथ नीचे आई होगी, आप कहोगे। तो आप कहोगे mgl, ये हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। गलत, अभी कुछ खेल है। क्या? ध्यान से देखिए, पहली बात तो यहाँ पे साइन नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ये रॉड देखिए नीचे आ रही है, तो नेगेटिव साइन तो लगना ही है। क्लियर हो गई बात। मगर यहाँ पे mg l/2 होगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई हम सारे पॉइंट्स को नहीं देख रहे हैं, हम इस रॉड के सारे पॉइंट को थोड़ी ना देख रहे हैं कि ये पूरी रॉड l लेंथ नीचे आ गई। हम तो किसको देख रहे होंगे? हम तो सिर्फ इस पॉइंट को देख रहे होंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारी बातें कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए ये सेंटर ऑफ मास कहाँ आया होगा? यहां पे आ गया होगा। और इस सेंटर ऑफ मास की कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ? ध्यान से देखिए, ये होगा l/2। अरे टोटल लेंथ l है, तो ये कितनी होगी? l/2 होगी। क्लियर। तो mgh की जगह हमने l/2 रखा, और माइनस इसलिए क्योंकि नीचे आया है, नीचे आया, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। क्लियर। फिर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे जब ये मास आ चुका होगा तो क्या होगा? उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी ओमेगा। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। ओमेगा निकालना है यहां से, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, बोलिए इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से कह सकते हैं, बोलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl/2 बेटा, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा निकालना है, आई क्या होगा? ध्यान से देखिए, अरे भाई ये रॉड होती थी, याद करिए, अगर l लेंथ की, m मास और l लेंथ की रॉड होती थी, और इस एक्सिस के अबाउट बोलिए क्या होता था? अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बोलिए इस एक्सिस के अबाउट। देखिए आपको मैंने बताया था पहले, कितना होता है? I इक्वल्स टू ml² बाय 3 होता है।
क्लियर। और इस एक्सिस के अबाउट याद है कि नहीं याद है, कितना होता था, ml²/12, मगर ये नहीं लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना, इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ेगा ml²/3। क्लियर हुई बात की नहीं, तो यहां रख दीजिए हाफ इंटू ml²/3 ω² इक्वल्स टू mgl/2 बेटा। क्लियर। ध्यान से देखिए, m से m मर जाएगा और क्या बचा, देखिए l² है, यहाँ पे एक l चला जाएगा, यहाँ पे एक l बचा है, क्या होगा, और 2 से 2 चला जाएगा, फिर यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हो, कैसे, ω² इक्वल्स टू, देखिए ऊपर g बचा है, g 3 ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 3g, यहाँ पे l बचा है वो नीचे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, बाय l हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। यहाँ से स्क्वायर हटा करके अंडर रूट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा, अंडर रूट में 3gl बाय, बोलिए 3g/l, तो यहाँ से कहोगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई है, अंडर रूट में 3g/l। ये अपना आंसर है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। बहुत ही लंबा लेक्चर था, एकदम बेसिक से पढ़ाया है, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जितने क्वेश्चन बना सकता था बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, थोड़ी सी मेरे को भी सपोर्ट दिखाइए बेटा। मैं अपने लेक्चर में कभी नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यूट्यूब के थ्रू, बट आप लोग पे उम्मीद मेरी कायम है। इतने लंबे लेक्चर्स ले रहा हूँ, चाहूँ तो छोटे छोटे लेक्चर्स भी 10-10 मिनट के बेवकूफ़ बना सकता हूँ, आपको कई सारे लेक्चर्स डाल दूँ, व्यूज़ आएंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, जल्दी से चैनल मोनेटाइज होगा, सब कर सकता हूँ। आज के समय में मेरे पास सब्सक्राइबर कितने पता है, 435 है, ये ट्रुथ है। इसके बावजूद मैं ऐसे लेक्चर ले रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि आगे चल के ग्रोथ नहीं दिखेगी, मगर मुझे ये भी पता है कि आप जैसे कुछ बच्चे हैं जो डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जेई और नीट के लिए क्लास 11th को अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को। बेटा ट्रुथ ऑफ द लाइफ यही है कि आपको अगर कोई बढ़िया सा एग्जाम क्लियर करना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। वो 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो से बेवकूफ़ बनने के लिए ज़िंदगी है, एक्सपेरिमेंट कराना, ये कराना, तमाशा कराना, व्यूज़ आने के लिए होते हैं ये सब। एक्चुअल लाइफ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, न्यूमेरिकल पे सॉल्व होती है। आप कितना भी क्लियर कर लो बेटा, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है एग्जाम में, जेई नीट में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट कोई काम नहीं आएगा आपके। हम भी दिखा सकते हैं स्टैटिक चार्ज ऐसे होता है, हाँ ऐसे ऐसी वीडियो बन रही है, बच्चे लोग टाइम पास कर रहे हैं, इंस्टा पे रील बन रही है। बेटा ये सब जिंदगी से निकलो बाहर, रियलिटी यही है जो अच्छी कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, कोटा में जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग, फिजिक्स वाला में भी देखिए पढ़ाया जाता है, अच्छी कोचिंग है भाई, क्यों उसका नाम नहीं ले सकते हम, हमारे भले अपोनेंट में है मगर बहुत अच्छी कोचिंग है यार, क्यों नहीं, अच्छी अच्छी कोचिंग है, देखिए ऐसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे। मगर आप लोग 10-15 मिनट की जो वीडियोस देखते हो उसको सब्सक्राइब करके चले जाते हो, यहाँ पे 1-1 घंटे के लेक्चर डाल रहे हैं बेटा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग टिल द एंड।